दोस्तों मैं हूं नीलेश और पॉलीटेक हब में आपका स्वागत है। तो सी प्रोग्रामिंग के वीडियो सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर में, वो भी कौन सा ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और फिर हम देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आइए असाइनमेंट पे बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं असाइनमेंट क्या होता है। असाइनमेंट मीन्स होता है, आप देखते हैं कि अक्सर आपको स्कूल या कॉलेज में असाइनमेंट दिया जाता है टीचर के द्वारा कि इसको कंप्लीट करना है। तो वैसे ही एक्चुअली में क्या होता है, समथिंग इज़ डिलीवर्ड टू यू, है ना, मतलब कुछ चीज़ें आपको दिया जाता है, आपको हैंड ओवर किया जाता है। तो इन द सेम वे यहाँ भी कौन काम करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या जानते हैं आप, असाइनमेंट ऑपरेटर वो क्या होता है, यानी इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, यानी हम लोग जो है इस सिंबल को क्या बोलते हैं, हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। यानी हम लोग जो मैथमेटिक्स में या फिर जो पढ़ते हैं इक्वल टू पढ़ते हैं, इक्वल टू, सिंपल इक्वल टू, यहाँ पे उसका काम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। और जो मैथमेटिक्स में जो इक्वल टू होता है उसको हम लोग दो बार यूज़ करते हैं, इक्वल टू। यानी जब हम लोग दिखाना चाहते हैं कि ये बराबर है, कंपेरिजन करेंगे हम लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्या हो जाएगा, आपका इक्वल टू ऑपरेटर कहलाएगा और इसको हम लोग पढ़ते हैं इक्वल टू। लेकिन जब हम बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में, आप देखते हैं लिखते हैं कि लेट x इक्वल टू 5। मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं, लेट x इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप कि x का वैल्यू क्या मान रहे हैं आप, 5 मान रहे हैं। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, एक्चुअली में 5 को x में असाइन कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम जब चेक करते हैं कि इज x इक्वल टू y, ये क्या x y के बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं कि x और y बराबर है या नहीं है। तो जब हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको यूज़ नहीं करके क्या यूज़ करने वाले हैं, इसको यूज़ नहीं करने वाले, हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। कब यूज़ करने वाले, कंपैरिजन में, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ असाइनमेंट के बारे में, यानी जब आपको कोई वैल्यू किसी में असाइन करना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दिस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, यानी दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर काम कैसे करता है। तो देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन द रिजल्ट और द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। यानी किसी भी वेरिएबल का वैल्यू या कोई जो है रिजल्ट को हम लोग किसी भी दूसरे वेरिएबल में क्या करने वाले हैं, स्टोर करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। कैसे करते हैं, देखिए, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है x इक्वल टू 10, क्या पढ़ते हैं इसको, x इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली हम डिस्कशन कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आपका टोटली जो है कंसंट्रेशन होना चाहिए सी प्रोग्रामिंग। हम लोग मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या है कि जब हम लिखते हैं x इक्वल टू 10, इसका मतलब होता है कि वी आर गोइंग टू असाइन दिस वैल्यू इनटू x। क्या करने वाले हम, इस 10 वैल्यू को, इस वैल्यू को हम क्या करने वाले, x में रखने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। यानी सिंपल समझिए कि मान लीजिए हमने मैं लिखता हूँ इंट x, इसका मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं डिक्लेरेशन होता है। यानी क्या होगा, जैसे ही इंट x लिखेंगे तो क्या होगा, मेमोरी में x नाम से एक स्पेस बनेगा। वो स्पेस कितना बनेगा, आप जानते हैं, ये जो स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, ये स्पेस आपका इंटीजर टाइप का बनेगा। इंटीजर कितना लेता है, 2 बाइट लेता है, तो मेमोरी में कितना होगा, 2 बाइट मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। किसके नाम से, x के नाम से। अब समझिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि सपोज कि हम लिखते हैं अब कि x इक्वल टू क्या लिखते हैं, हम 10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या होगा कि अब हम इस 10 को क्या कर रहे हैं, उस लोकेशन पे क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। किस लोकेशन पे, जिसको कि x डिनोट कर रहा है, जिसको x डिनोट कर रहा है। यानी हम इस 10 को क्या कर रहे हैं, x में रखने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। क्लियर। यानी हम जब लिखेंगे x इक्वल टू 10, इसका मतलब वी आर गोइंग टू असाइन दिस 10 इंटू द x। इसका मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा हो कि हम क्या करने वाले हैं कि अब हम लिखते हैं x इक्वल टू, सपोज करते हैं 50 लिखेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, 15 आ जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। यानी जो भी वैल्यू हम यहाँ पे देंगे वो हमेशा क्या होता है, ध्यान रखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा काम करता है राइट टू लेफ्ट काम करता है। क्या काम करता है, राइट टू लेफ्ट। हमेशा याद रखना कि असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलवेज असाइंस अ वैल्यू
फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट में मेरा क्या है 10 है और किस में असाइन करता है, लेफ्ट में असाइन करता है, यानी इसीलिए बोलते हैं ये जो काम करता है राइट टू लेफ्ट काम करता है। क्या काम करता है, राइट टू लेफ्ट, हमेशा याद रखना है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलवेज असाइंस वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। बस कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को कि दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर एंड दिस इज कॉल्ड इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट बोलेंगे। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग में क्या बोलेंगे, इसको असाइनमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसको बोलते हैं हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर क्या बोलते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना आपको। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम कुछ और डिस्कशन करने वाले हैं किस पे, असाइनमेंट ऑपरेटर पे, ये कैसे काम करता है, अच्छा क्या क्या फंक्शंस है। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। अब देखिए कुछ फंक्शंस मैंने लिखा है जैसे ये कि अब देखिए हम लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं कि a इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं a इक्वल टू, है ना, हम लिखने वाले हैं a इक्वल टू a+1। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि a बराबर 10 हो, क्या हो, मान लेते हैं कि a का वैल्यू पहले से 10 है और हम क्या लिख रहे हैं a बराबर ये a इक्वल्स टू a+1। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो भी a का वैल्यू होगा प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे आएगा, यानी कितना हो जाएगा 10, और फिर हम उसमें क्या करें +1 ऐड कर रहे हैं, यानी कितना हो गया ये 11 हो गया, यानी कितना हो गया 11, और ये 11 फिर कहाँ असाइन होएगा, आपका a में असाइन हो गया, यानी इसको ऐड करके वो क्या करेगा फिर से a में काम करता है। तो इसको भी इस तरह से काम करता है कौन, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये था हमारा असाइनमेंट। अब देखिए इसी तरह से हम लिखते हैं क्या a इक्वल टू a-1। अब मान लीजिए a इक्वल टू कितना आपका पहले से 10 है, तो क्या होने वाला है कि इसका वैल्यू 10 यहाँ पे हम पुट करेंगे और 10 - 1 कितना होता है 9 होगा, तो इसका इसमें कितना चला जाएगा आपका 9 चला जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अब कुछ चीज़ें और देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है यहाँ पे, कि जैसे हम लिखते हैं a इक्वल्स टू, हम लिखते हैं a इक्वल्स टू a+1। क्या लिखते हैं हम लोग, a इक्वल्स टू a+1। अब इसको देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर में उसको अलग शॉर्ट हैंड भी यूज़ करते हैं हम लोग। क्या यूज़ करते हैं, शॉर्ट हैंड यूज़ करते हैं। ये क्या है आपका सिंपल हम लोग लिखते हैं, और उसी का हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट में शॉर्ट हैंड भी यूज़ करते हैं। शॉर्ट हैंड क्या है, देखिए कि आप जान रहे हैं कि a में हम क्या करें a+1, यानी a में हम 1 को ऐड करके फिर कहाँ रख रहे हैं, a में ही रख रहे हैं। तो उसको शॉर्टली क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है आपको कि a और साइन जो है आपका यहाँ पे वो प्लस दे दीजिए, और उसके बाद क्या इक्वल टू दे दीजिए, और जो भी वैल्यू उसके बाद होगा सबसे लास्ट में। यानी केवल आपको क्या करना है, इसको हटा देना यहाँ से और इसको रिप्लेस कर देना इस तरह से, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, शॉर्ट हैंड। इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल टू a+1। क्लियर। तो इसी तरह से मान लीजिए हम बात करते हैं कि a इक्वल्स टू a-1 के बारे में। क्या लिखेंगे हम लोग, a इक्वल्स टू a-1। क्या बात करेंगे, a इक्वल्स टू a-1। अब ये कैसे, इसका शॉर्ट हैंड क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है, हम a को a में 1 सब्ट्रैक्ट करके हम a में ही स्टोर कर रहे हैं। तो क्या होगा इसका, देखिए मैंने क्या बोला तरीका, सबसे पहले इसको हटा दीजिए, एक a को हटा दीजिए, उसके बाद क्या करना है कि इसको इधर रिप्लेस करना है और इसको इधर रिप्लेस करना है। यानी देखिए जब हम a को हटा देंगे तो ये हट गया, यानी जब हम a को हटाएंगे तो क्या होगा, देखिए a को जब हम हटाएंगे तो क्या होगा, ये आपका हट जाएगा। अब देखिए क्या होगा इसका रिजल्ट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी a यानी फर्स्ट एंड लास्ट सेम रहेगा, यानी a और 1 सेम रहेगा, बस बीच वाला बाकी a को छोड़ के बाकी दोनों क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, अपना प्लेस चेंज होगा, यानी माइनस इधर आ जाएगा और इक्वल टू उधर चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, हम शॉर्ट हैंड यूज़ करते हैं। तो बहुत सारा मैंने शॉर्ट हैंड दिया है, जैसे इसी को देखते हैं हम लोग, इसी को देखते हैं क्या लिखा, a इक्वल्स टू a मॉडुलर डिवीज़न b। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल मैंने बोला कि एक a को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक a को हम लोग क्या करने वाले हैं, हटा देने वाले, इसको हटा देंगे एक a को, और क्या इसको इधर रखेंगे हम लोग और इसको इधर रखेंगे, बाकी ये दोनों फिक्स रहेगा। तो क्या होगा, a और b फिक्स रहेगा आपका, और इसको हटा दिए हम लोग और इसको इधर करेंगे, यानी ये परसेंट यहाँ पे, यानी मॉडुलो डिवीजन यहाँ पे आएगा और इक्वल टू क्या यहाँ चला जाएगा। तो ये तरीका है आपका शॉर्ट हैंड यूज़ करने का। हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर में शॉर्ट हैंड यूज़ करते हैं, यानी इसका मतलब ही वही है जो कि इसका मतलब है, यानी दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का रिजल्ट भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑफ
ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। क्या देखने वाले हैं? रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। हम लोग देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। अब समझिए रिलेशनल ऑपरेटर पहले होता क्या है। मैंने लिखा है यहाँ पे कि रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। यानी जब हम दो क्वांटिटी को कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और क्या है देखिए, डिपेंडिंग ऑन दियर रिलेशन टेक सर्टेन डिसीजन। और जो भी रिलेशन होता है उसके बेस पे हम क्या करते हैं? कुछ सर्टेन डिसीजन लेते हैं। अब डिसीजन कैसा होता है ये भी समझिए। डिसीजन हमारा होता है ट्रू में या फॉल्स में, मतलब या तो सही है या फिर गलत है, यही डिसीजन लेते हैं। कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होता है कि दोनों होगा, ऐसा नहीं। या तो वो मेरा जो है क्या होगा, या तो मेरा जो कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं, जो रिलेशन है वो या तो वो ट्रू होगा या वो क्या होगा? फॉल्स होगा। नहीं, ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब रिलेशन ट्रू होता है, यानी ट्रू को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? ट्रू को हम लोग बोलते हैं 1 और फॉल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ध्यान रखना है, फॉल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? 0। यानी जब आपका रिलेशन क्या होगा? ट्रू होगा, सही होगा, है ना, तो उस केस में रिजल्ट क्या देगा? वो उसका वैल्यू 1 होगा, उस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। लेकिन जब मान लीजिए वो जो रिलेशन हम स्टेब्लिश करें वो रिलेशन क्या होगा? फॉल्स होगा। फॉल्स मतलब 0, यानी फॉल्स का मतलब यदि फॉल्स हो गया रिलेशन तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है? 0। यानी इसका जो रिजल्ट होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। क्या होता है? 0 और 1। और 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल्स बोलते हैं। 1 को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रू बोलते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा, है ना, कुछ ऑपरेटर्स के बारे में। क्या देखने वाले हैं हम लोग? कुछ ऑपरेटर्स के बारे में देखने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला है आपका लेस देन ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेस देन ऑपरेटर। अब ये क्या है लेस देन ऑपरेटर? देखिए, क्या आप जानते हैं कि 5 इज लेस देन 6। तो ये जो रिलेशन बता रहा है कि 5 क्या है? 6 से छोटा है, तो है ना 5 लेस देन 6 है ना। हम अब इसलिए जानते हैं कि जो नंबर सिस्टम में जो है ना 5 क्या होगा, हमेशा नंबर सिस्टम जो हम ड्रॉ करते हैं, ये है ना नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है आप देखते हैं कि राइट से 0 के राइट साइड में क्या होता है? 5 पहले आता है और 6 बाद में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लेस देन 6 है। तो यहाँ भी देखिए सिंपल, ये लेस देन के लिए यूज़ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। क्या बोलते हैं इसको? लेस देन इक्वल टू। मतलब जब आपको चेक करना है कि या तो वो क्या हो, लेस देन हो, या फिर क्या हो, बराबर हो, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। क्या यूज़ करते हैं? लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू y, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि x इज लेस देन 5। इसका मतलब ये हुआ कि या तो x या तो x 5 से छोटा होगा, या क्या होगा? x 5 के बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो x 5 से छोटा होगा या फिर x क्या होगा? 5 के बराबर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। क्या बोलते हैं इसको? लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। क्लियर? चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो क्या है हमारा? ग्रेटर देन ऑपरेटर। क्या है आपका? ग्रेटर देन ऑपरेटर, है ना। तो हम देखते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या होता है। अब देखिए, इसको बोलते हैं सिंपल सी बात, हम लिखते हैं 5 इज ग्रेटर देन 4। क्या 5 4 से बड़ा है? यस, द 5 इज ग्रेटर देन 4। यानी सिंपल सी बात, यदि 4 से बड़ा होगा तो क्या होगा? ये ट्रू होगा। लेकिन हम लिखते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 5। ऐसा पॉसिबल है क्या? हम जानते हैं कि 4 जो है 5 से छोटा होता, बड़ा नहीं होता। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। और ये आपका क्या है? तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू होगा। और ये रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा? आपका 1 आएगा। और इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यानी जब कोई रिलेशन ट्रू होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 1 होता है। और जब कोई रिजल्ट फॉल्स होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो उसी तरह से देखिए, इसी तरह से क्या है आपका, हम लोग देख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें क्या होता है कि यदि हम लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो x बराबर क्या होगा, या तो हम कह सकते हैं कि x क्या होगा? ग्रेटर देन 5 होगा, या फिर क्या होगा? x
इक्वल टू 5 होगा। मतलब x का वैल्यू जो है हमेशा क्या होने वाला है, या तो 5 से ग्रेटर होने वाला है या फिर 5 के बराबर, यानी उससे कम नहीं जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, देखिए तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं ये। अगला है आपका इक्वल टू। मैंने बताया था अभी प्रीवियस वीडियो में कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, वो देखा था। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, देखिए मैंने डिस्कशन किया था कि सिंपली वो राइट वैल्यू को लेफ्ट में असाइन करता है, तो वहाँ पे हम लोग असाइनमेंट के लिए ये यूज़ करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वल टू ऑपरेटर। क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वल टू ऑपरेटर। मतलब जब हमको इक्वलिटी चेक करना होता है कि बराबर है या नहीं है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इक्वल टू 2 टाइम्स यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं इक्वल टू। अब हम कहते हैं कि x इक्वल टू y, यानी हम चेक कर रहे हैं कि क्या x y के बराबर है या y x के बराबर है, और यदि x y के बराबर होगा तो y भी x के बराबर होगा। यानी ये कंडीशन क्या हो रहा है, ऐसा मान लीजिए हम लिखते हैं कि x इक्वल टू सपोज करते हैं 5 बोलते हैं, और हम y बराबर क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, और हम चेक करते हैं कि x इक्वल टू 5 y। इसका मतलब क्या, आप जानते हैं दोनों का वैल्यू क्या सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। यानी ट्रू होगा तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा आपका, 1 होगा। क्लियर। अब देखिए उसी तरह से हम कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए इसका वैल्यू अब क्या हो, 6 हो जाए, और हम कहते हैं x इक्वल टू 5। तो अब देखते हैं दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है, तो इक्वल नहीं होगा ना, क्योंकि x क्या है 5 है, y क्या है 6 है। तो इस केस में इसका वैल्यू क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। क्या होगा इसका, फॉल्स होगा। यानी फॉल्स होने का मतलब क्या होगा, ये वैल्यू इसका 0, या इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से आपका क्या होता है, प्रोग्राम काम करता है। जो नेक्स्ट है वो हमारा नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। मतलब जब हमें बताना है कि ये नॉट इक्वल टू है, यानी चेक करना है कि वो बराबर नहीं हो, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल टू। जैसे कि हम कहते हैं कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6। क्या ये सही है, यस सही है। हम क्या बोल रहे हैं कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6, यानी हम जानते भी हैं रियल में भी कि 5 जो है 6 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन मेरा क्या है, ये रिलेशन मेरा क्या है, ट्रू है। क्या है ये, ट्रू है। यानी ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका 1 होगा। अब हम लिखते हैं, मान लीजिए कि 6, हम लिखते हैं ऐसा कि 6 इज नॉट इक्वल टू 6, ऐसा लिखते हैं। तो क्या होगा, देखिए हम जानते हैं कि 6 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 6 इज नॉट इक्वल टू 6, मतलब 6 के बराबर नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि 6 के बराबर है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, ये फॉल्स कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। और इसका जो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो इस तरह से क्या होता है, आपका रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है। तो कुछ और हम देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर में, शॉर्ट हैंड देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं हम लोग, शॉर्ट हैंड। क्या देखने वाले हैं हम लोग, शॉर्ट हैंड। तो आइए देखते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं हम लोग कि रिलेशन ऑपरेटर। देखिए जैसे रिलेशन ऑपरेटर में बताया कि जैसे ये है आपका लेसन, और इस तरह से हम लोग रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। द वैल्यू ऑफ द रिलेशन एक्सप्रेशन इज आइदर 1 और 0। मैंने बताया था कि यदि रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, यानी ट्रू होगा तो क्या होगा, 1 होगा। और 0 कब होगा, जब मेरा रिलेशन क्या होगा, हमारा फॉल्स होगा। सिंपल याद रखना, यानी जब रिलेशन फॉल्स हो जाए। अब जैसे इसी को देखते हैं, 1 लेस देन 20 क्या है, 1 लेस देन 20 होता ही है, यानी ये रिलेशन मेरा क्या है, ट्रू है। ये क्या है हमारा, ट्रू है। तो यानी इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। अब देखिए जैसे यही है 10 लेस देन 20, तो 10 लेस देन 20 होता ही है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। इसमें देखिए 20 लेस देन 10 होता है क्या, नहीं होता है। यानी हम जानते हैं कि 20 जो है 10 से बड़ा है, और हम यहाँ पे क्या बोल रहा है हमें कि 20 इज लेस देन, यानी बोल रहा है कि 20 लेस देन 10। तो ये तो सिंपल सी बात है ना, सरासर झूठ हो गया। यानी जब भी ये झूठ बोलेगा, जब भी ये फॉल्स बोलेगा, रिजल्ट क्या होगा इसका, 0 होगा। ये ध्यान रखना कि वेन एवर द रिलेशन इज ट्रू द रिजल्ट विल बी 1, whenever the relation is false the result will be 0। ये याद रखना है आपको। यही रिलेशनल ऑपरेटर का क्या होता है, रिजल्ट होता है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। 1 कब होगा, जब ट्रू होगा। 0 कब होगा, जब फॉल्स होगा। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा था कुछ हम शॉर्ट हैंड के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। देखिए जैसे है रिलेशनल ऑपरेटर, मैंने कुछ शॉर्ट हैंड यूज़ किया, कुछ कॉम्प्लीमेंट होता है। सिंपल सी बात है, यदि हम कहते हैं कि x लेस देन y, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, हम कहते हैं x लेस देन y, है ना। तो क्या होगा बताइए,
इसका मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका जो है कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट इसका उल्टा क्या होने वाला कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। सिंपल है, यानी हम उसका उल्टा हम कहते हैं x y से छोटा है, तो इसका उल्टा क्या होगा कि या तो x क्या होगा y से बड़ा होगा या बराबर होगा, इसी को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखिए अब हम लिखते हैं कि x ग्रेटर देन y, इसका मतलब क्या हुआ कि x y से बड़ा है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि x y से नहीं बड़ा है, मतलब या तो क्या हो सकता है वो छोटा हो सकता है या फिर क्या हो सकता है बराबर हो सकता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग इस तरह से, या तो x क्या हो सकता है छोटा हो सकता है या क्या हो सकता है बराबर हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए इसका कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, इस कॉम्प्लीमेंट, अब देखिए हम कहते हैं कि बराबर है, यानी x हम कहते हैं कि इक्वल्स टू क्या y है, मतलब x y के बराबर है। इसका उल्टा क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि x y के बराबर नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इसको कि x इज नॉट इक्वल टू y। तो ये इस तरह से हम लोग कुछ चीज़ को चेंज कर सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा। तो ये चीज़ आपको बेसिक जानकारी है जो आपको हमेशा याद रखना है, अक्सर प्रोग्राम में इसका यूज होता है। अब जैसे इसी को देखिए हम लोग सिंप्लीफाई करके मतलब यूज़ कर सकते हैं, क्या है x इज लेस देन y। पहले हमने बोला कि x इज लेस देन y, फिर हम बात कर रहे हैं कि नॉट, यानी x लेस देन y नहीं है। तो क्या है इसका मतलब, जब हम कहते हैं कि x लेस देन y नहीं है, नॉट इसका मतलब क्या होगा नहीं है, तो क्या होगा इसका मतलब जब x लेस देन y, तो x क्या है y से बड़ा या बराबर है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x इज नॉट इक्वल टू y, यानी x जो है y के, इसका मतलब क्या बराबर नहीं है, मतलब x y के बराबर नहीं है, x y के बराबर नहीं है, और फिर से हम क्या बोल नहीं है। तो दो बार जब नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसका उल्टा हो जाता है, यानी x तो क्या होगा x y के बराबर है ना। तो इस तरह से हम लोग कुछ सिंप्लीफाइड भी यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट, और ये था कि इस एक्सप्रेशन को हम इसमें कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल ऑपरेटर क्या होता है, और हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो ये सब डिस्कशन हम लोग फर्दर वीडियोज़ में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।